हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्ज़ाम स्टडी। मैं विजय, आपका दोस्त, अपने चैनल पर आपका सभी का स्वागत करता हूं। जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तैयारी जीत तक। तो चलिए आज के टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक हमारा संसद भवन से रिलेटेड है, जो कि हम कंपेयर करके पढ़ेंगे कि न्यू और ओल्ड में क्या था क्या नहीं था, जो कि जीके की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। संसद भवन न्यू है तो इसमें क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो चैनल पे प्लीज़ नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और वीडियोज़ लास्ट तक वॉच किया करिए। तो चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ये रहा हमारा न्यू संसद भवन, जो कि त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार इसलिए भी है क्योंकि हमारे हिंदू धर्म हो या किसी भी धर्म में इसको बहुत ही शुभ माना गया है। हमारे अगर पहले के अगर आप राजा महाराजा के घर वो देखेंगे महल, तो वो भी त्रिकोण शेप में ही थे। तो क्योंकि ये शुभ का प्रतीक होता है, बहुत ही इससे उन्नति होती है, तो इस वजह से भी इसको त्रिकोण बनाया गया है और बहुत ही रिकॉर्ड समय में बना दिया गया है इससे। क्योंकि पिछला अगर देखें तो पिछला संसद भवन 1921 में स्टार्ट हुआ था, तो 6 साल लगे थे। और ये तो 2020 से 2023 के बीच में स्टार्ट कर दिया गया बना के, टाटा सुमो द्वारा बनाया गया है इसे। तो चलिए जानते हैं और भी इसके बारे में क्या है, कंपेयर करेंगे। संसद भवन नए की बात कर रहा हूँ। इसकी आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत रखी गई थी। और इसके आर्किटेक्चर जो डिज़ाइनर थे तो विमल पटेल हैं सॉरी। जिसका आकार है त्रिकोण है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि शुभ होता है ये हर धर्म में। राष्ट्र प्रतीक जो अशोक चिन्ह आपने देखा होगा, बहुत वायरल हुआ था, जो छत पे लगाया गया है इसके, वो 9,500 किलोग्राम का है। चलिए पुराने संसद भवन के बारे में कुछ जानते हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड। शिलान्यास 12 फरवरी 1921 में किया गया था और इसका शिलान्यास ड्यूक ऑफ कर्नाट ने किया था। डिज़ाइन इसका एडविन के लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने किया था। इसको बनने में 6 साल लगे थे। इसका आकार जो था वृत्ताकार था। इसमें जो सबसे ज़्यादा अमाउंट की बात करें तो इसकी लागत 83 लाख रुपए थी उस समय का, और अभी जो बना है उसकी 1200 करोड़ लगभग उसकी है। बहुत जगह 950 करोड़ तक भी दे रखा है, लेकिन एक्चुअली इसकी 1200 करोड़ तक बनी है। उद्घाटन इसका 18 जून 1927 द्वारा किया गया था। उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था इसे उद्घाटन। और अभी क्या करें तो 28 मई 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्टार्ट किया गया इसे, उद्घाटन किया गया। तो चलिए प्रश्नोत्तर देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट। चैनल पे बने रहिए। और नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? तो ये राष्ट्र पक्षी है मोर, उस थीम पे बनाया गया है लोकसभा कक्ष की थीम। और राज्यसभा कक्ष की थीम देखें तो राष्ट्र फूल जो कमल है उसके थीम पे बनाया गया है। नए संसद भवन में सेंगोल राजदंड को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया गया है और राइट हैंड पे स्थापित किया गया है, फिर बेसिकली देखा जाए तो। और ये संगोल किसका प्रतीक है? तो ये सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। उस समय जब आज़ाद हुआ था तो अंग्रेज़ों ने जो थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने नेहरू जी को ये दिया था। ये राजदंड का प्रतीक है, जो कि सत्ता हस्तांतरण के लिए दिया जाता है। सेंगोल बहुत ही पवित्र माना जाता है इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो निम्न सदन हम लोकसभा को कहते हैं और उच्च सदन हमें राज्यसभा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? तो ये 10 जून 2020 को रखी थी इसकी आधारशिला। और पुरानी की देखें तो पुरानी की संसद भवन का निर्माण 2021 में स्टार्ट हुआ था और ये 1927 में बनकर तैयार हुआ, जिसका उद्घाटन 1927 में इरविन ने किया था, लॉर्ड इरविन ने। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो ये विमल पटेल हैं। और पुरानी संसद भवन के डिज़ाइन किया तो उन्होंने लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने किया था। जो भी पुरानी संसद भवन थी, जो भी लुटियन ने जिनका डिज़ाइन किया था, वो बहुत ही प्रगति मानी जाती है। लुटियन बहुत ही बड़े वास्तुकार थे, डिज़ाइनर। ये कहा जाता है अगर इनके इलाके, मान लीजिए कोई इन्होंने रिहायशी इलाके में कोई डिज़ाइन किया है, पूरा शहर बिल्डिंग, तो इनके इलाके में अगर घर लेना है तो आपके पास कम से कम आज के टाइम में 500 करोड़ तक की लागत होनी चाहिए, तब आपको घर मिलेगा। इतने महंगे हैं ये। नए संसद भवन को बनाने में लगभग कितने करोड़ रुपए खर्च हुए हैं?
तो ये 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कहीं कहीं आपको 950 करोड़ भी दिख जाएगा, लेकिन एक्चुअल में 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इसमें बनाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरानी संसद भवन को बनाने में जहाँ 83 लाख रुपए खर्च हुए थे, वहीं यहाँ पे अगर आप देखें तो 1200 करोड़ खर्च हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद भवन का स्क्वायर क्षेत्रफल कितना है? तो संसद भवन का न्यू संसद भवन का स्क्वायर क्षेत्रफल देखें तो 64,500 मीटर स्क्वायर इसका स्क्वायर पूरा क्षेत्रफल है, क्योंकि 4 मंजिला बना है और त्रिकोणीय आकार का है ये। पुराना अगर संसद भवन देखें तो 556 मीटर व्यास में बना हुआ था और वृत्ताकार इसका बिल्डिंग की शेप था। नई संसद भवन में कितने प्रवेश हैं? तो ये 3 प्रवेश हैं नए संसद भवन में। इन प्रवेश के मैं नाम मैं आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में बताऊंगा। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो ये 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा हमारा 81 आर्टिकल में आता है, राज्यसभा हमारा 80 आर्टिकल में आता है, और संसद अगर अनुच्छेद के बारे में बात किया जाए तो 79 में है। भारत संसद में कौन कौन शामिल हैं? तो ये भारत संसद में लोकसभा शामिल है, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 अंग शामिल होते हैं इसके। संसद के कितने सत्र होते हैं? तो संसद के 3 सत्र हैं बेसिकली। बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। मानसून सत्र स्टार्ट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो याद रखिएगा 28 मई 2023 इम्पोर्टेंट है। श्री PM जो हमारे देश के उन्होंने नरेंद्र मोदी उन्होंने उद्घाटन किया था इसका। इस पर विपक्ष ने बहुत ही बवाल भी किया था कि ये राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए, बट सभी जानते हैं ये बातें कर जो मेन पोजीशन करता रहता है वो प्रधानमंत्री को माना जाता है, तो वही उन्होंने उद्घाटन किया। पुरानी संसद शिलान्यास देखा जाए तो ड्यूक ऑफ कॉर्नेट ने किया था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो ये टाटा प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नए संसद भवन का डिज़ाइन किस कंपनी ने किया? तो अहमदाबाद की कंपनी है SCP डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने डिज़ाइन किया। विमल पटेल ने। पुरानी संसद भवन का डिज़ाइन एडविन के लुटियन ने किया था, जो कि बहुत ही महंगे थे। नए संसद भवन के लोकसभा चैम्बर में कितने सदस्यों की बैठने की क्षमता है या सीट है? कितने सदस्यों के बैठने के लिए टोटल? तो चलिए देखते हैं। नया संसद भवन बना है तो उसमें 888 सदस्य बैठ सकते हैं लोकसभा चैम्बर में। राज्यसभा में 384 सदस्य बैठ सकते हैं और कुल संयुक्त बैठक में 1280 सीट है, जो कि न्यू की बात कर रहा हूँ। वहीं पुराने की बात करें तो 250 के आसपास सीट थी इसमें राज्यसभा में, जो कि सदस्य बैठ सकते थे कैपेसिटी, और लोकसभा में 550 सीट की कैपेसिटी थी लोगों के बैठने की। सभी जानते हैं कि न्यू संसद भवन क्यों बनाया गया। तो 2026 में इसमें जब तक कि मेंबर हैं 2026 से पहले मेंबर नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अगर 2026 के बाद मेंबर बढ़ते हैं इसमें लोकसभा राज्यसभा में, तो उनके बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी और कुछ अपने देश का भी बनाना था लोकल, तो उसलिए भी नए संसद भवन का निर्माण किया गया जिसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई, क्योंकि 2026 के बाद परिसमन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर सीटें बढ़ेंगी तो बैठने के लिए जगह नहीं बचती। इस वजह से भी नए संसद भवन का निर्माण करना ज़रूरी हो गया था। संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? तो ये 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया था। संसद भवन के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जनता द्वारा लोग चुन के आते हैं, तो लोकसभा है वो। संसद का स्थायी सदन किसे कहते हैं? तो राज्यसभा है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो ये 6 महीने का अंतराल होता है। लोकसभा 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा 6 वर्ष का होता है, लोकसभा 5 वर्ष का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसे बुलाता राष्ट्रपति जी है। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसी आपात हो या किसी चीज़ के लिए भी राष्ट्रपति जी बुलाएंगे इसे, और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्षता करते हैं, जो कि ओम बिरला हैं। और राष्ट्रपति इस समय हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, आदिवासी समुदाय से। स्वतंत्र भारत के इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक का अधिवेशन बुलाया गया है? तो ये 3 बार बुलाया गया है, याद रखिएगा। नया संसद भवन किस सिस्मिक जोन के पैरामीटर पर डिज़ाइन किया गया है? क्योंकि दिल्ली एक ऐसा है ये भूकंप बहुत जल्दी आते हैं पहाड़ों से, तो ये जोन 5 में किया गया है कि इस बिल्डिंग को कोई खतरा ना हो।
नए संसद भवन के द्वार का क्या नाम है, जो कि मैंने आपको बताया था 3 द्वार हैं। तो पहला द्वार ज्ञान द्वार है, दूसरा शक्ति है, तीसरा कर्म द्वार नाम दिया गया है। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। इसके PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जो कि एस्पिरेंट एग्ज़ाम स्टडी नाम से ही है। ये हमारा आज का संसद भवन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि ये पिछली संसद भवन आप देख रहे हैं, जो कि वृत्ताकार था, और आज का जो आप देखेंगे वो त्रिभुजाकार है। भवन से रिलेटेड शॉर्ट क्लास थी एक, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में पता चल जाए। मात्र 10 मिनट की क्लास है। मेरा मकसद भी यही था कि 10 मिनट में सब कंप्लीट कर दूं। तो ये नए संसद भवन और पुराना संसद भवन का कंपेयर करके मैंने बताया। आई होप आपको समझ में आएगा। ये परीक्षा की दृष्टि से देखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ इसे लास्ट तक देखिए, बार बार देखिए, वॉच करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।